दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों बता दें, राजद के लिए मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि रालोसपा और झामुमो ने बिहार में सीटों की मांग कर दी है। झामुमो, जिसने पहले झारखंड में राजद से सीटें हासिल की, अब बिहार में हिस्सेदारी चाहता है। पिछले चुनाव में मनमुटाव के कारण महागठबंधन को नुकसान हुआ था, इसलिए राजद सहयोगियों के साथ समीकरण साधने का प्रयास कर रहा है। पशुपति पारस की पार्टी रालोसपा भी कुछ सीटें चाहती है। पुराने सहयोगियों की बड़ी मांगों से राजद पहले ही कशमकश में था। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी हिस्सेदारी बन गए हैं। इस बार झारखंड में राजद को मुंहमांगी सीटें देखकर वह पहले से ही तैयार बैठा था। रांची में उसके प्रत्याशी भी तय होने लगे थे। अंततः राजद के लिए समझौता बेहतर लगा, अन्यथा उन सीटों पर वोटों की तितर बितर होने की आशंका थी, जिन पर झामुमो की नजर है। ब्रह्मपुर में जाले विधानसभा स्तरीय राजग कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राजद पर जेपी के सपनों को चकनाचूर करने का आरोप लगाया है। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने डबल इंजन सरकार में विकास की गारंटी बताई। मंत्री जीवेश कुमार ने कार्यकर्ताओं से जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुँचाने की अपील की। कार्यक्रम में विकास कार्यों की पुस्तक का विमोचन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि जेपी आंदोलन के कोख से निकले छात्र नेता लालू प्रसाद यादव ने जेपी के सपनों को चकनाचूर कर दिया। पति पत्नी दोनों मुख्यमंत्री बने। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में दोनों हाथों से राज्य की खजाना को लूटा, जानवरों का चारा तक खाने का काम किया, बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा अब बाजार मूल्य के आधार पर दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पहले खतियान में दर्ज जमीन की किस्म के अनुसार भुगतान होता था, जिस पर विवाद हो रहा था। नए नियम से अब रैयतों को उचित मुआवजा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि भूमि का वर्गीकरण खतियान में दर्ज किस्म के आधार पर किया जाता रहा है। लगभग 100 वर्ष पुराने खतियान में दर्ज भूमि किस्म एवं भूमि की वर्तमान उपयोगिता में भारी अंतर के कारण रैयतों की आपत्ति और राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण के साथ विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। दरभंगा में प्रवर्तन अवर निरीक्षक की परीक्षा देने वाले कई अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के स्तर पर नाराजगी जताई है। उनका कहना था कि प्रश्न पद के अनुरूप नहीं थे, बल्कि यूपीएससी स्तर के थे। परीक्षा भवन में गर्मी और उमस से भी परीक्षार्थी परेशान थे। कुछ अभ्यर्थियों ने सामान्य ज्ञान और गणित के प्रश्नों को कठिन बताया, जबकि कुछ कट ऑफ कम रहने की उम्मीद कर रहे हैं। मिल्लत कॉलेज परीक्षा केंद्र से निकले प्रिया अशोक ने कहा कि शेष प्रश्न तो कुछ सहज भी थे, लेकिन सामान्य ज्ञान के प्रश्न बहुत जटिल थे। इसके अलावा गणित और रीजनिंग के प्रश्नों का स्तर बहुत ऊंचा था। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने शराब तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बटलर चौक पर छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। इनके पास से 69 लीटर विदेशी ब्रांडेड शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मास्टरमाइंड समस्तीपुर निवासी मोहम्मद अब्दुल भी शामिल है। पकड़ी गई महिलाओं और पुरुषों की पहचान समस्तीपुर और बेगूसराय जिले से हुई है। इनमें नाजिया खातून, रूपा देवी, ममिता देवी, शनिश्री देवी, ममता देवी, शाहनाज बेगम, मीना देवी, अस्मिता देवी, प्रिंस कुमार और विकास कुमार के नाम सामने आए हैं। पूछताछ में मास्टरमाइंड अब्दुल ने स्वीकार किया कि वह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से शराब मंगवाता था और महिलाओं को प्रति ट्रिप 1000 से 1500 रुपए देकर शराब ढोने का काम करता था। उसने ऐसे रूट चुने जहां चेकिंग कम होती थी, ताकि तस्करी आसानी से हो सके। बिहार की राजनीति में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपनी सियासी पहचान मजबूत करने के लिए मान्यता प्राप्त दल बनने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी संरक्षक जीतन राम मांझी ने एनडीए से 20 सीटों की मांग की है, ताकि चुनावी मानकों को पूरा कर सके और पार्टी को अस्थायी पहचान मिल सके। जीतन राम मांझी की नजर राज्यसभा में अपने दल से प्रतिनिधि भेजने पर भी है। मांझी कई बार इसका जिक्र छेड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही राज्यसभा में एक सीट मिलने की बात बार बार दोहराते रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी फिर से इसे ताज़ा किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से अब तक राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। किशनगंज के खगड़ा रेड लाइट एरिया में रविवार को चोरी के एक मामले में छापेमारी करने गई सदर थाना की पुलिस टीम पर आरोपी के परिजनों ने हमला कर दिया। हमले में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जबकि एक महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की की गई। झाड़ू से हमला किया गया। महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीपीओ गौतम कुमार, सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए स्थिति को कंट्रोल में किया और एक आरोपी को हिरासत में लिया। घायल पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। इस बार के चुनाव में मतदाता विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अपनी राय देंगे। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटें हैं। 2025 में होने वाले चुनाव में सभी 243 सीटों पर मतदान होगा। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कम से कम
122 सीटों की आवश्यकता होती है। चुनाव से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें डेली न्यूज बिहार के साथ। हॉकी इंडिया चयन समिति के अध्यक्ष आरपी सिंह ने कहा कि आगामी FIH जूनियर विश्व कप के लिए चयन ट्रायल 13 सितंबर को बेंगलुरु में होंगे और उन्होंने संकेत दिया कि वे कोर ग्रुप में अपेक्षा से अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने वाले सीनियर खिलाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया में है। सिंह ने कहा कि विश्व कप के लिए जूनियर टीम का चयन हाल के यूरोपीय दौरे और चल रहे राष्ट्रीय शिविर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। सिंह ने रविवार को यहां पुरुष एशिया कप के दौरान समाचार एजेंसी PTI से कहा कि जूनियर विश्व कप के लिए चयन ट्रायल 13 सितंबर को बेंगलुरु में होंगे। जूनियर खिलाड़ियों में काफी प्रतिभा है और हमें विश्वास है कि वे विश्व कप में हमारे लिए पदक जीत सकते हैं। चयन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि एशिया कप के बाद सीनियर टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं और जूनियर विश्व कप के बाद युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है। आज यानी सोमवार 8 सितंबर 2025 को बिहार का मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। दिन भर आसमान में ज्यादातर समय बादल छाए रहेंगे। दोपहर के बाद और खासकर शाम के समय कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजधानी पटना समेत आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तमाम उत्तर और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में भी बूंदाबूंदी देखने को मिलेगी। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा में नमी अधिक रहने के कारण उमस भी महसूस होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि शाम के समय कुछ जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। ऐसे में लोग सावधान रहें और खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको अच्छा लगा, साथ ही साथ कौन सा खबर आपके काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।